जय हिंद साथियों, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, अभी तक हमने जो न्यू सेशन 2024-25 चल रहा है उसका क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के सभी पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। बच्चों, हम लोग नई बुक का सोल्यूशन करा रहे हैं जो एनसीईआरटी ने अभी की बार में लॉन्च किया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है क्या उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट ये है, दूसरा ये है। इन दोनों का सोल्यूशन एक बेहतरीन तरीके से अभी करेंगे। ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट पार्ट बनाते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमसे कि फैक्टराइज करना है हमें 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो इसका सोल्यूशन बच्चों यहां से बनाएंगे। इस 4x² को मैं लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर। इस 9 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं प्लस 3y का होल स्क्वायर। इस 16z को प्लस 4z का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाऊंगा। इस 12 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई ए, 2a भी लिखा जाएगा ना, तो a की जगह पे 2x मल्टीप्लाई 3y। बच्चों अगर मैं इस पूरे को कैलकुलेट करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। अब माइनस है तो माइनस लगाऊंगा, फिर होता है 2bc, तो माइनस के बाद में 2bc, b की जगह पे हमारा होगा 3y मल्टीप्लाई c की जगह पे कितना होगा 4z माइनस फिर 2ca, 2c की जगह पे बच्चों 4z होगा मल्टीप्लाई a की जगह पे 2x होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको माइनस 16xz मिलेगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको 24yz मिलेगा। यहाँ पे एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो आइडेंटिटी है क्या, a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से देखो। तो बच्चों a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस प्लस 2ca। क्लियर, तो अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी देखूं तो यहाँ पे माइनस 2 जगह पे है, लेकिन यहाँ पे मेरे को प्लस चाहिए। तो आइडेंटिटी होगी क्या बच्चों, ये देख लेते हैं एक बार। तो a प्लस b माइनस c का अगर मैं होल स्क्वायर लगाऊं तो वो होगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। क्लियर, तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, फर्स्ट या सेकंड? तो सेकंड वाली आइडेंटिटी लग रही है ना। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी इस क्वेश्चन के अंदर में नहीं लग रही है। सारी आइडेंटिटी मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवा दी थी, तो यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी लग रही है। तो हमें क्या करना है, a की जगह पे a की वैल्यू रखनी है, तो 2x हो गया। उसी प्रकार प्लस है तो प्लस लगाओ, b की जगह पे 3y। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाओ, c की जगह पे कितना रखेंगे बच्चों 4z का होल स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद में हम इस पूरे को 2 बार लिख देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। क्लियर हो गया, और यही होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ऐसा हमने क्यों किया है आपको ये थोड़ी सी चीज़ में डिटेल में बताऊंगा। बच्चों अगर 2x का होल स्क्वायर है तो मैं इसको 2x गुणा 2x लिख सकता हूं, और इसका मतलब बच्चों 4x होता है। उसी प्रकार 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर था, तो मैं इसको ऐसा 2 बार लिख सकता हूं। क्लियर हो गया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का सेकंड पार्ट क्या है उसको भी बनाते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये रहा आपके सामने। मैं इसको क्लियर कर दूं पहले, आप इसको इतने बनाइएगा, खुद से ट्राई करो, इसे बनाने की कोशिश करो थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अच्छा, आइडेंटिटी मैंने अभी आपको 2 लिखवाई थी, फिर से मैं आपको कुछ आइडेंटिटी लिखवा रहा हूँ। बच्चों जल्दी से देखो, अगर मैं माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। क्लियर, ये आइडेंटिटी मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर भी लिखवाई थी। अब इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन सेट किया गया है। करना है कैसे वो अभी सीखते हैं। इस 2x² को बच्चों मैं √2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस y² को मैं y का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ।
प्लस इस 8z स्क्वायर को मैं 2√2 जेड का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर मैं इस पूरे को कैलकुलेट करूँगा तो मुझे 8z स्क्वायर मिलेगा। अब फॉर्मूले में माइनस, तो -2 मल्टीप्लाई ए की जगह पे √2x मल्टीप्लाई बी की जगह पे y। अगर मैं इस पूरे को कैलकुलेट करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। क्लियर हो गया। अब प्लस, फॉर्मूले में भी प्लस है तो 2 मल्टीप्लाई बी की जगह y मल्टीप्लाई सी की जगह पे कितना है बच्चों 2√2z, 2√2z। क्लियर। अब हमारा b का भी काम खत्म हो गया, माइनस है, फॉर्मूले में माइनस लगाओ 2ca, तो c की जगह पे कितना है बच्चों 2√2z, 2√2z मल्टीप्लाई a की जगह पे बच्चों कितना है √2x, √2x। क्लियर। अगर मैं इस पूरे को कैलकुलेट करूंगा तो मुझे इतना मिलेगा। क्लियर हो गया। चलिए, तो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी ये वाली आइडेंटिटी जैसी है ऐसी ही बन रही है। तो हमें a की जगह पे क्या रख देना है -√2x, प्लस b की जगह पे y रख देना है, प्लस c की जगह पे हमें बच्चों 2√2z रख देना है और इसका होल स्क्वायर लगा देना है। होल स्क्वायर है तो हम इसको दो बार लिखेंगे, -√2x प्लस y प्लस 2√2z और ब्रैकेट बंद, उसके साथ दूसरे ब्रैकेट में माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z। क्लियर हो गया। और यही होगा आपकी क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का, ये क्वेश्चन 5 है बच्चों, यहाँ पे 3 नहीं है, ये 5 है, इसको 5 कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। बच्चों कोई भी चीज़ ऐसी है ना जो आपको समझ में नहीं आ रही है, कहीं पे भी मिस्टेक लग रही है कि बच्चों सर ये दोबारा से एक्सप्लेन करो, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। अदरवाइज़ क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है बच्चों, अपनी सपोर्ट कर दो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए जल्दी से, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें इन सभी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 4 सवाल हैं, 4 पार्ट हैं, इन सभी को एक एक करके बनाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट ये रहा आपके सामने, 2x + 1 की होल पावर 3। तो जल्दी से मैं इनके आपको फॉर्मूले लिखवाता हूँ बच्चों। यहाँ पे आप पहले फॉर्मूले लिखोगे, a + b की होल पावर अगर 3 है तो ये क्या होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b। इसको बेटा दो तरीके से लिखा जाता है, या तो आप इतना लिखोगे या इसको दूसरे तरीके से क्या लिखोगे, a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3b² a। क्लियर। या तो आप ये इस्तेमाल करो या ये करो, दोनों बात समझ में आ गई। एक दूसरा होता है बच्चों a - b का होल स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a - b। अगर आप इतना लिख रहे हैं तो भी सही है। इसको भी दो तरीके से लिखा जाता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab प्लस माइनस 3a² b प्लस 3b² a। क्लियर। आप इस तरीके से लिखेंगे तब भी आपका सही होगा। तो इसमें दो आइडेंटिटी का इस्तेमाल है, a - b का होल स्क्वायर एंड a - b का होल क्यूब एंड a + b का होल क्यूब। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब वही सेम पैटर्न हमें यहाँ पे लगाना है और आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। तो ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a। इन दोनों में से आप कोई सा भी लगाओ, इसको लगाओ चाहे इसको लगाओ। तो मैं सेकंड वाली को अप्लाई करूंगा बच्चों, यूजिंग दिस आइडेंटिटी a + b का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ + b³ + 3a² b प्लस 3b² a। तो a की जगह पे 2x और b की जगह पे 1 रख दो, तो 2x का होल क्यूब होगा प्लस 1 का होल क्यूब होगा प्लस 3 × 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 होगा प्लस 3b² a। 3 × b की जगह 1 है, मल्टीप्लाई a की जगह पे बच्चों 2x है। अब पूरे को कैलकुलेट करेंगे, 2x का होल स्क्वायर होता है, 2x का होल क्यूब ये होता है बच्चों 8x³ प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, उसी प्रकार प्लस 3 ×
2x का स्क्वायर करेंगे तो ये 4x स्क्वायर 1 जा 4x स्क्वायर होगा, ये कैलकुलेट हो गया। अब इसको देखिए जल्दी से, प्लस है तो 3 2 जा 6 1 जा 6x होगा। एक लाइन और आगे बढ़ा लो, 8x की पावर 3 प्लस 1। अब इसको हम 3 4 जा 12x स्क्वायर लिख देंगे, 12x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x। क्लियर हो गया, यही होगा आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर बच्चों इस डाटा को अरेंज करोगे तो आप अरेंज करके क्या लिखोगे, x की पावर 3 8x की पावर 3 प्लस बार है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो भी सही है, ऊपर छोड़ोगे तो भी क्वेश्चन का आंसर सही होगा और नीचे वाली लाइन पे छोड़ोगे तब भी सही होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन 6 के फर्स्ट पार्ट का सलूशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, फिर आगे वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेकेंड पार्ट की तरफ। चलिए, क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट आपके सामने है, जल्दी से इसको देखो, क्वेश्चन को बनाओ बच्चों, जल्दी से इसका सलूशन निकालो। तो क्वेश्चन में आइडेंटिटी अब की बार सेकंड वाली लगेगी, a माइनस बी का होल क्यूब। तो बच्चों ये होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। इस वाली आइडेंटिटी को इस्तेमाल करो और सलूशन मिल जाएगा आपको। तो बच्चों अब a की जगह पे हमें 2a रखना है का होल क्यूब, माइनस b की जगह पे 3b का होल क्यूब, माइनस 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाई b की जगह पे बच्चों हमें 3b रखना है। यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है, उसको पहले पूरा करो। 3ab होता है ना, 3a स्क्वायर b होता है बच्चों, 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई b की जगह पे 3b है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3b का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लाइन में, इसको बेटा हम बोलेंगे 8a की पावर 3 माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27b की पावर 3 माइनस 3 3 जा 9 और इस 2a स्क्वायर को खोलेंगे। अच्छा पहले इसको मैं पूरा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। 3 मल्टीप्लाई इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई 3b। अगली लाइन में पूरा सिंप्लीफाई कर दूंगा, आगे चलेंगे, प्लस है तो प्लस 3 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 9b का स्क्वायर। एक एक चीज़ को ध्यान से समझो, मल्टीप्लाई 2a। क्लियर बच्चों, आगे की लाइन में हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 8a की पावर 3 माइनस 27b की पावर 3 माइनस 3 4 जा 12 बाई 3 4 जा 12 12 3 जा 36 होगा, तो 36a स्क्वायर b। क्लियर हो गया। इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो 36a स्क्वायर b आएगा, तो प्लस लगाएंगे। अब इसको करेंगे 3 9 या 27, 27 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 54 होगा, 54b स्क्वायर a, 54b स्क्वायर a, और यही होगा आपकी क्वेश्चन का सही जवाब। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट जिसका सलूशन अभी आपने सीखा है वो एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई भी समस्या नहीं रही होगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट बनाते हैं। थर्ड पार्ट को जल्दी से देखिए। थर्ड पार्ट ये रहा आपके सामने, थर्ड पार्ट ये रहा आपके सामने। अच्छा ये 4 पार्ट है, कहीं पे कोई मिस्टेक है क्या? चलिए देख लेते हैं, पहले इसी को बना लेते हैं, कोई बात नहीं है, पहले इसको ही कर लेते हैं। हो सकता है नंबरिंग आगे पीछे हो गई हो, ये 4 की जगह 3 रहा हो, जो भी हो आप एक बार देख लेना इसको। तो ये क्वेश्चन है x माइनस 2/3y, इस तरीके से लिखा गया है बच्चों, ये की होल पावर 3 इस तरीके से टाइप हुआ है कुछ। तो मैं इसे ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं इसे कैसे लिखूंगा, अब आप इसका लिखने का तरीका देखो पहले। तो मैं इसे लिखूंगा x माइनस 2y/3, फिर पूरे पे ब्रैकेट चढ़ाऊंगा, यहाँ पे होल क्यूब लगा दूंगा, तो आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल क्यूब। ये होती है बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। क्लियर हो गया, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। चलिए इसको लगाते हैं, a की जगह पे x की पावर 3 रखेंगे, माइनस b की जगह पे 2y/3 की होल पावर 3 करेंगे, माइनस 3 मल्टीप्लाई a की जगह पे x है तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई b की जगह पे 2y/3 करेंगे, 2y/3 प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3 मल्टीप्लाई b का स्क्वायर, b की जगह पे 2y/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई a की जगह पे बच्चों हमें क्या रखना है, x रखना है। अब देखो जल्दी से चीज़ों को थोड़ा सा कैलकुलेट करो, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ये हमारा आएगा x की पावर 3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 y की पावर 3 अपॉन 3 3 या 9 3 या 27, यहाँ पे माइनस लगेगा, ये हो जाएगा बच्चों x 2x
स्क्वायर वाई, क्लियर हो गया, 2x स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे बच्चों प्लस है तो प्लस लगाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 वाई का स्क्वायर अपॉन 9 मल्टीप्लाई x हो जाएगा। इस 3 से 9 3 टाइम कटेगा। अब इसे आगे कैलकुलेट करके लिखेंगे, x की पावर 3 माइनस 8 y की पावर 3 अपॉन 27 माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर x अपॉन 3। और यही क्या होगा आपके क्वेश्चन का शानदार सा सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 का ये वाला पार्ट आपको एकदम बेहतरीन तरीके से, जानदार तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट, इसमें टोटल 4 ही पार्ट थे। मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों कि जैसे इसका जो तीसरा पार्ट है ना, वो किसी वजह से या तो प्रिंट नहीं हो पाया है, तो इस PDF के अंदर आ नहीं पाया है। अगर उसका सलूशन आप लोग कर पा रहे हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं कर पा रहे हैं ना तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर 6 का जो थर्ड पार्ट छूट गया है उसका सलूशन करवा दूंगा। चलिए मैं एक बार देख लेता हूं कि थर्ड पार्ट है क्या, मेरे पास में है इसका। अच्छा, थर्ड पार्ट बच्चों ये है, थर्ड पार्ट मुझे दिखाई दे गया, मैं इसे पहले लिख लेता हूँ। थर्ड पार्ट का भी आपको सलूशन हाथों हाथ करवा ही देता हूँ। देखो थर्ड पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, टेंशन मत लो, सारे सलूशन अभी मिल जाएंगे आपको। थर्ड पार्ट ये वाला है, ये वाला, इसका सलूशन यहाँ पे करवा देता हूँ आपको। 3/2 इसको x प्लस 1 इसका होल क्यूब है, और ये क्वेश्चन कौन सा है, 6 का थर्ड पार्ट, ठीक है, 6 का थर्ड पार्ट। इस पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, क्लियर। देखो यहाँ पे 2 आइडेंटिटी है, इसमें से कोई सी भी लगाओ, तो मैं नीचे वाली लगा रहा हूँ। तो a की जगह पे हम बच्चों 3x अपॉन 2 का होल क्यूब करेंगे, प्लस b की जगह पे बच्चों 1 का होल क्यूब करेंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाई a की जगह पे 3x अपॉन 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई b की जगह पे 1 होगा, प्लस 3b स्क्वायर a, तो 3 मल्टीप्लाई b की जगह पे 1 और स्क्वायर a, इसका स्क्वायर भी करना है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और a की जगह पे हमें 3x अपॉन 2 रखना है, 3x अपॉन 2। इसको कैलकुलेट करेंगे अगली वाली लाइन में, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27x अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस का 1। अब इसको करेंगे बच्चों तो 3 मल्टीप्लाई 9x स्क्वायर अपॉन 4, इस पूरे को कैलकुलेट करने पे, क्लियर। अब इस आगे वाले को करेंगे तो ये होगा बच्चों 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 और 3x अपॉन 2, क्लियर हो गया। अब इसे आगे करेंगे 27x अपॉन 8 प्लस का 1, इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3 9 जा 27, तो प्लस का 27x स्क्वायर अपॉन 4, क्लियर हो गया, प्लस 3 3 जा 9x अपॉन 2, क्लियर हो गया बच्चों। तो यही क्या होगा आपकी क्वेश्चन का बेहतरीन सा सलूशन होगा। यहाँ पे x का क्यूब, सॉरी यहाँ पे x का क्यूब जरूर साथ में लगाना है, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 27x की पावर 3 बचेगा, तो ये 27x की पावर 3 अपॉन 8 हो जाएगा। 27x की पावर 3 अपॉन 8 प्लस 1 प्लस 27x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9x अपॉन 2 क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 के सभी पार्ट्स आपको बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आए होंगे, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए बच्चों इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये सेशन आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।